भारतीय जनता पार्टी के कुछ ऐसे बयान हैं जिसको लेकर के अपने साथी भी काफ़ी नाराज़ रहते हैं और समय समय पर आपने भी देखा होगा कि उन बयानों को लेकर के काफ़ी हंगामा भी मचता रहा है। लेकिन इन सब बातों से अलग भारतीय जनता पार्टी अपनी सत्ता और अपनी साख बचाने के लिए इस तरह के बयान देती रहती है, जैसा कि विपक्ष भी लगातार कहता रहा है। लेकिन अब तो स्थिति कुछ बदलने लगी है। आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जिस मूड के लिए जाने जाते थे, जिस बात के लिए जाने जाते थे, उन्होंने भी अपने आइडियोलॉजी के साथ बहुत सारा समझौता किया, क्योंकि सत्ता में रहने पर आपको बहुत सारी चीज़ों को छोड़ना पड़ता है और बहुत सारी चीज़ों को अपनाना भी पड़ता है। इसी की कड़ी में बिहार में भी इस तरह की चीज़ें देखने को मिल रही है। सुशील मोदी जो लगातार लालू प्रसाद की शिकायत करते रहते हैं, लालू प्रसाद को खूब याद किया है। जो वर्तमान स्थिति बिहार में है, जिसमें लगातार कहा जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी को अपनी चीज़ें बदलनी होगी, अपना विचार बदलना होगा, उसे समाजवाद की जिस धारा के लोगों के साथ सरकार चलानी है, उनकी बातों को तरजीह देनी होगी। इतना ही नहीं, आपने जीतन राम मांझी का बयान सुना होगा, आपने सुना होगा मुकेश सहनी किस तरह की बातें कर रहे हैं, आपने ये भी सुना होगा कि किस तरह से नीतीश कुमार और उनकी पूरी टीम भारतीय जनता पार्टी से अपेक्षा रखती है। लेकिन इन सब बातों के बीच में सुशील मोदी, जिन्हें कि बिहार से बाहर का रास्ता दिखा दिया गया था, एक बार फिर से एक्शन में आ गए। वर्तमान स्थिति को देखते हुए उन्हें एक बार फिर से लालू प्रसाद की याद आई है। बिहार में आपने सुना होगा कि किस तरह से कई विस्फोट हुए हैं। हालांकि भारतीय जनता पार्टी इन सब चीज़ों को किसी अलग एंगल से जोड़ने का प्रयास करती है और उस पर अपनी बातें रखती है। ऐसी बातों को आपने पहले भी सुना होगा, 2014 से पहले भी किस तरह से भारतीय जनता पार्टी के कई ऐसे नेता थे जो बात बात पर लोगों को पाकिस्तान भेजने का बात करते थे। वो सारे नेता हाल वक्त में आपने देखा होगा कि अपने जुबान पर लगाम लगाए थे और पार्टी ने ऐसा करने के लिए उन्हें मजबूर किया था। लेकिन एक बार फिर से सुशील मोदी के द्वारा इस तरह की बातों को सामने लाना इस बात की तरफ इशारा कर रहा है कि भारतीय जनता पार्टी फिर से जिस स्टेट ऑफ माइंड से गुजर रही है और जिस तरह बिहार में उसके हालात हैं, वो अपने पुराने ढर्रे पर वापस आने की तैयारी कर रही है। आपको बता दें कि पिछले 2 सप्ताह में बिहार के अलग अलग 4 स्थानों बांका, दरभंगा, सिवान और अब भागलपुर में बम ब्लास्ट होना चिंताजनक है। इस बात को कहा है सुशील कुमार मोदी ने। उन्होंने कहा है कि मगर ब्लास्ट की किसी भी घटना की आलोचना को लेकर राजद, कांग्रेस जैसे दल के नेता, बड़े नेता का कोई सार्वजनिक बयान नहीं आना, ये दुर्भाग्यपूर्ण है। अब आप एक बात समझिए, सरकार केंद्र में हो या बिहार में हो, दोनों जगह भारतीय जनता पार्टी मजबूती के साथ खड़ी है। केंद्र में भी और बिहार की जनता ने भी इस बार उसे अधिक से अधिक सीटों से जिताया है। भले ही नंबर 1 नहीं है, लेकिन नंबर 2 की पार्टी जरूर बन गई है। और ऐसी स्थिति में ये विफलता, प्रशासनिक असफलता को लेकर के विपक्ष पे हमला करना, ये कहाँ से जायज़ है। लेकिन सुशील मोदी की ये पुरानी आदत रही है कि अपनी नाकामियों को छुपाने के लिए वो विपक्ष पर हमला करते रहे हैं। आगे उन्होंने लिखा है कि पुलिस और NIA जैसी केंद्रीय जांच एजेंसी ने अपनी जांच में इनमें से कई ब्लास्ट के तार पाकिस्तान खुफिया एजेंसी व जिहादियों से जुड़े होने की आशंकाओं से इनकार नहीं किया है। क्या वोट बैंक की टुच्ची राजनीति के लिए विस्फोट पर कथित सेकुलरवादी विपक्ष ने मौन नहीं साध लिया है? अब ये सवाल पूछ रहे हैं। सवाल में हालांकि इस बात को लेकर के जिस तरह की चर्चाएं हुई थी, जीतन राम मांझी ने स्पष्ट तौर पे कहा था कि मदरसे में से निकलने वाले सारे लोग आतंकी नहीं होते हैं, और उसी तरह से सारे दलितों को लेकर के जिस तरह की बातें की जा रही थी, उस पर भी उन्होंने हमला किया था। अब सुशील मोदी के इस नए एंगल और नई बात को लेकर के निश्चित रूप से इस पर चर्चाएं तो शुरू होने वाली है। आगे उन्होंने लिखा है कि जिस तरह से एक के बाद एक विस्फोट हो रहे हैं, वैसे में यह चिंता गहरा रही है कि कहीं बिहार किसी बड़ी आतंकी साजिश के निशाने पर तो नहीं है। ऐसे में यह बात और सवाल उठना लाजमी है कि किसी घटना में पाकिस्तान या आतंकी जिहादी के नाम जुड़ने मात्र से यहाँ के विपक्ष को सांप क्यों सूंघ जाता है। हालांकि इस बात को लेकर के उनके साथी दलों ने भी कई बातें कही है, लेकिन उस पर सुशील मोदी ने कुछ भी नहीं कहा है। लेकिन सुशील मोदी के इस बयान के बाद निश्चित रूप से एक बार फिर से बिहार की राजनीति
गरमाने वाली है। जुड़े रहिए भारत लाइव के साथ। जैसे ही इस पर कोई अपडेट आता है हम तुरंत आपके साथ जुड़ते हैं। धन्यवाद। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।